डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इनपुट और आउटपुट को समरी करना। जितना भी हमने पिछली वीडियो में जो भी मेरा जो पीछे का वीडियो जितना भी आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को या उस वीडियो में मैंने जितना भी इनपुट और आउटपुट या जो भी इक्विपमेंट यूज किया इलेक्ट्रिकल का, वो सारे इक्विपमेंट को एक बार मैं समरी करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन से। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच को इसे क्यों करना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर इसको नहीं करता है तो उसका नुकसान क्या होता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, उसमें कुछ दिखाया, रिले को मैंने एंड कर दिया था। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्टेक्टर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इनपुट और आउटपुट को क्लियर समझा देना चाहता हूँ। सपोज दैट अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं कॉन्टेक्टर नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पुश बटन और सेंसर दिखाऊंगा। ये मेरा पुश बटन है जो कि इनपुट है। क्या है? इनपुट है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद मेरा ये सेंसर है जो कि ये भी इनपुट के लिए ही यूज करते हैं। हम इसके जरिए किसी भी आउटपुट को हम लोग वर्क कराते हैं या आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। उसके बाद जो मेरा आउटपुट है वो ये कॉन्टेक्टर है और रिले है। उसके अलावा मैं इंडिकेशन लैंप को भी कह सकता हूं कि आउटपुट है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो है हमें आउटपुट के स्टेटस को दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि मेरा जो आउटपुट है वो स्टार्ट के कंडीशन में है तो ग्रीन कलर का शो करेगा, और अगर स्टॉप के कंडीशन में है तो रेड कलर का शो करेगा। वो हम अपना आउटपुट के हिसाब से लगा देते हैं। आउटपुट मेरा रन कर रहा है तो रन वाले एनो से उठा करके इसको हम ऐड करके लगा देंगे, और अगर मेरा आउटपुट स्टॉप है तो मैं इस वाले रेड इंडिकेशन को उसके एनसी के जरिए लगा दूंगा कि जैसे एनसी प्रेस करूंगा तो मैं मतलब जो मेरा पुश बटन है ना, पुश बटन ग्रीन है, मतलब मैंने जो मेरा एनो पुश बटन है मैंने इसको प्रेस किया तो ये ग्रीन वाला मेरा इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट रन मोड में है। और जैसे ही मैंने एनसी को प्रेस किया तो मेरा रेड इंडिकेशन ऑन है क्योंकि वो स्टॉप दिखा रहा है। एनसी का मतलब सर्किट को ब्रेक या आउटपुट को स्टॉप। ठीक है, बाकी धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हर टॉपिक्स को आप लोग क्लियर करते जाएंगे, तभी आप लोग एडवांस में अपने आप को वर्किंग प्रोफेशनल बना सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल बनाने के लिए ये सारे डिवाइस का नेचर और इसका कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, इनपुट जो कि मैंने पुश बटन ले रखा है, और ये मेरा सेंसर है जो कि इनपुट है। क्या ये इनपुट है? किसी भी आउटपुट डिवाइस को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए डिजिटल इनपुट का काम ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनपुट डिवाइस मैंने दिखाया, उस इनपुट डिवाइस से जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल कहां पे आएगा? रिले पे और कॉन्टेक्टर पे आएगा, और इस सिग्नल से आउटपुट मेरा कंट्रोल होगा जो कि ये इंडिकेशन आउटपुट के रूप में स्टार्ट और स्टॉप के जरिए दिखाएगा। क्लियर हो गया? अब मैंने जो बोला था 10 एम्पियर की लोड या 10 एम्पियर तक की लोड को कंट्रोल करने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिले का। एंड उसके बाद जैसे ही 10 एम्पियर की या 10 एम्पियर से ऊपर का लोड हमको मिलेगा, यानी कि 10 एम्पियर से ऊपर, एचपी में 0.5 एचपी से स्टार्ट होता है। आधा एचपी से लेके 1 एचपी से लेकर के आप चाहे जितने एचपी में जाएं, आपको कॉन्टेक्टर ही यूज करना होगा। उसका भी एक अपना स्टैंडर्ड होगा कि कितने एचपी तक के लिए हम लोग कितने का कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, या कितने के कॉन्टेक्टर से, या फिर एक मोटर है उसका इतना एचपी है, उसको हम लोग कितने के कॉन्टेक्टर डिसाइड करना। मतलब मेरा थिंक ये है कि कॉन्टेक्टर हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे।
तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि आउटपुट में मैंने रिले को आप लोगों को बता रखा है। रिले मेरा 10 एम्पियर तक की लोड को यूज करने के लिए या फिर 10 एम्पियर तक की लोड को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। उसके बाद अब मेरा जो लोड है वो अब हम एक एसी मोटर को कंट्रोल करेंगे, और वो भी इस कॉन्टेक्टर के जरिए सीखेंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। जब भी इंटरव्यू में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 एम्पियर से ऊपर की लोड को कंट्रोल करने के लिए या फिर 10 एम्पियर से ऊपर की आउटपुट को हम लोग किससे कंट्रोल करेंगे, या फिर उसको हम लोग किस पे रन कराएंगे, चलाएंगे, जो भी है आप लोगों के दिमाग में अगर उस तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 10 एम्पियर से ऊपर की लोड को चलाने के लिए हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉन्टेक्टर का। तो आज हम लोग एक छोटा सा, बस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कॉन्टेक्टर पे, पहले मैं आज कॉन्टेक्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा और कॉन्टेक्टर के बारे में दिखाऊंगा, इनपुट आउटपुट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, एक मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि ये मेरा कॉन्टेक्टर है। इसके कैटलॉग पे सब कुछ यहाँ पे जो व्हाइट कलर में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा सकता और बता सकता, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये कैटलॉग के बारे में बता दूंगा कि कैटलॉग पे इसका लाइन वोल्टेज कितना है, आउटपुट कंट्रोल का वोल्टेज कितना है, या इसका जो भी लिखा है वो क्या लिखा है, उसका यूज क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं। तो मेरा ये आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टेक्टर है, जिसके जरिए हम 0.5 HP की से लेके आगे बढ़ते जाएंगे और उसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि इसकी पावर, मतलब जो एम्पियर होता है, मान लीजिए कितने एम्पियर का आपका लोड है तो कितने एम्पियर का आपका कॉन्टेक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैं आज क्लियर करूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एम्पियर, लोड, फलाना ढिकाना जो भी उसका थ्योरी होगा वो मैं क्लियर करा दूंगा। आज मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये मेरा आउटपुट कंट्रोल, जो एसी आउटपुट होता है, 0.5 HP के ऊपर की जो लोड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। अब सेम चीज है, रिले भी हमारा वही था, कॉन्टेक्टर भी हमारा वही है। इसके पास भी NONC, इसके पास भी NONC था, कॉमन था, और कॉइल था, क्योंकि कॉइल पे ही आप पावर सप्लाई देंगे और इसको एनर्जाइज करेंगे। एनर्जाइज करने के बाद ये अपना स्विचिंग का काम करेगा। ये आपके कॉइल पॉइंट को सप्लाई देंगे और कॉमन पे जो सोर्स देंगे वही आपके आउटपुट से NO और NC से सोर्स निकलेगा और आप अपने आउटपुट को कंट्रोल करेंगे। सेम वही चीज इसके कॉन्टेक्टर पे भी है। इसका भी कॉइल पॉइंट होता है। इसका कॉइल पॉइंट में अगर बात करूं तो थोड़ा सा मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं तो मेरा थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। A1 और A2 कॉन्टेक्टर के इस पार्ट पे देखेंगे, दिख रहा है? ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। A1 और A2 बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। मैं रख दे रहा हूं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे। नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है थोड़ा, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए फर्स्ट इस साइड में ये A1 है और ये नीचे A2 है, नीचे A2 है। A1 और A2 क्या है? ये हमारा लाइन और न्यूट्रल के लिए, मतलब कि पावर जो हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए जो पावर देंगे वो A1 और A2 पे देंगे। क्लियर? सेम रिले की तरह काम करेगा, लेकिन रिले क्या था? 10 एम्पियर तक के लोड को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए था। ये क्या है? 0.5 HP, यानी कि 10 एम्पियर से ऊपर का जो लोड आएगा वो 0.5 HP या 1 HP या 2 HP, 3 HP, 4 HP, जितना भी आपका हो सके आउटपुट, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। तो मैंने A1 और A2 बता दिया पावर सप्लाई के लिए, जो कि इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी किसी आउटपुट को कंट्रोल करेगा। तो A1 और A2 को हमने दे दिया लाइन और न्यूट्रल। उसके बाद इसके कॉमन से इसके NO से और इसके NC से 2 पॉइंट निकलेंगे और वो पॉइंट जाकर के आउटपुट में कनेक्ट होंगे। जैसे कि मुझे इस कॉन्टेक्टर से एक मोटर को चलाना है तो मैं NO को उठाऊंगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर से अगर मैं मोटर को चला रहा हूं तो जाहिर सी बात है मोटर मेरी
एसी होगी, लेकिन ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये कॉन्टेक्टर डीसी में भी आता है और एसी में भी आता है, लेकिन अगर डीसी में आ रहा है तो पावर सप्लाई आप उसको डीसी देंगे, और अगर आप यूज करना चाहते हैं, सपोज मुझे एक एसी मोटर को चलाना है, सिंपल पहले आप छोटा समझिए, बड़ा बाद में समझेंगे हम लोग। एडवांस समझाऊंगा अभी तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। आपको बस इतना समझना है कि इस कॉन्टेक्टर से हम एसी मोटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब डीसी आ रहा है, एसी यूज करना है, कैसे क्या करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इस कॉन्टेक्टर से ओनली हम एसी मोटर को कंट्रोल करेंगे, जो कि 3 फेज मोटर होना चाहिए, 3 फेज सप्लाई वाली मोटर होनी चाहिए। अब इंडक्शन मोटर है, वो मोटर है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये मेरा 3 फेज मोटर के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर एसी मोटर के लिए हम यूज करेंगे, जिसमें कि मैंने कुछ पॉइंट अभी बता रहा था मैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जो कि A1 A2 जो होता है हमारा, इसको पावर सप्लाई देने के लिए, जो कि कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो उसके NO और NC से हम मोटर को कंट्रोल कर लेंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्टेक्टर, इसके NO NC और कॉइल पॉइंट को आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो मेरा वीडियो था, पिछले वीडियो का समरी वीडियो, और नेक्स्ट जो मेरा स्टार्ट होने वाला है कॉन्टेक्टर, वो कॉन्टेक्टर के बारे में मैंने बताया। A1 A2 जो होता है हमारा पावर के लिए यूज करते हैं हम, जो कि इस कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगा। उसके बाद NO NC इसके पास होता है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर NO है, यहाँ पे 21 नंबर और 22 नंबर NC है। तो आप ऊपर 13 नंबर को इन करेंगे और आउट से अपने आउट मतलब जो हमारा मोटर होगा उसको कनेक्ट कर देंगे। मोटर के नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लगाएंगे वो देखिए, यहां से 13 नंबर से मेरा एक मोटर, जो ये मेरा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के इस जो ये फ्रंट है, इस फ्रंट पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, NO NC और A1 A2, 13 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर और A1 A2 पे आप लाइन न्यूट्रल दे दीजिए, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर 13 नंबर से इन करिए और 14 नंबर से आउट करिए NO, और 21 नंबर से इन करिए, 22 नंबर से आउट करिए, वो मेरा NC। NO NC आपको बता रखा हूं कि NO का काम होता है स्टार्ट करवाना, NC का काम होता है स्टॉप करवाना किसी भी आउटपुट को। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आज कॉन्टेक्टर के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। मेरा आउटपुट डिवाइस जो होता है, मैं ये 2 आउटपुट डिवाइस मेरे पास हैं, ऐसा नहीं कि आउटपुट डिवाइस, हाँ ये है, ये क्लियर है कि जितने भी आउटपुट होंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के मशीनरिज्म में, उसमें हम रिले और कॉन्टेक्टर को, ये हमारा बेसिक है। क्या है? बेसिक है। हम इसके जरिए ही किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करेंगे। यहां से होकर के जाएगा आउटपुट और यहां से होकर के जाएगा आउटपुट पे, जो कि कंट्रोल करवाएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बहुत बारीकी से मैं आपको लोगों को एक एक चीज बताते जा रहा हूं कि कॉन्टेक्टर के पास जो प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज को, कॉन्टेक्टर के प्रॉपर्टीज को कैसे हम यूज करते हैं, और हमारा एक आउटपुट अगर है तो उस आउटपुट को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, या फिर किस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप हम लोग करवाएंगे, किसके जरिए करवाएंगे, कॉन्टेक्टर के जरिए करवाएंगे, रिले के जरिए करवाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया और बता दिया। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा इमेज बनाया हूं, उस इमेज के जरिए भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, और उस इमेज को आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो से जैसे भी हो आप लोग उसको बना लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि वो आप लोगों को आगे बहुत काम देगा। मैंने क्या किया, इनपुट और आउटपुट को सेक्शन वाइज अलग अलग कर दिया है। आउटपुट के नीचे आउटपुट, इनपुट के आगे नीचे इनपुट, और उनका फिगर भी दिखा दिया है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा एटलीस्ट कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। धीरे धीरे कुछ आप लोग SMS करिए, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ,
ठीक है, वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ या वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। मेरा जो मकसद है वो मकसद यही है कि यूपी बिहार के जो मेरे स्टूडेंट हैं बीटेक और डिप्लोमा और बीटेक वाले, एक्चुअली मैंने बहुत पहले जब मैं जॉब में था तो उस समय एक चीज मैं देखता था कि यूपी बिहार से जो भी बच्चे आते थे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में, तो उनके पास देखिए हमारे पास एक सबसे बड़ा कमी है। इस कमी को प्लीज डियर स्टूडेंट आप लोग इस कमी को हटाइए, और इस कमी की वजह से ही आप लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग कोई भी नई चीज को सीखना नहीं चाहते हैं, और सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर जब हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो डियर स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि यूपी बिहार के स्टूडेंट देखिए बीटेक डिप्लोमा ब्रांच वाइज तो बहुत है, बट मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही स्पेशल बोल रहा हूं। अदर ब्रांच वालों के लिए अदर जो भी होंगे वो अपना गाइडलाइन कर रहे हैं, उनके लिए उनका स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए यही बोलूंगा कि प्लीज स्टार्ट कर दीजिए एडवांस पे चलना, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। देश तो हमारे देश में अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अपग्रेड कर रहा है। जो देश हमसे 50 साल आगे थे हम उनके बराबर चलना स्टार्ट कर दिए हैं और उनसे आगे भी जा रहे हैं। तो अगर हमको आगे जाना है तो हमारे देश के अंदर जो पीछे है ना उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट खास तौर से यूपी और बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग, वो भी खास तौर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग कॉलेज पास करते करते इस तरीके का स्किल्ड को सीखना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और फिर जो पीछे रह जाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा क्या नहीं उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोल सकता अभी, बट इतना जरूर बोलूंगा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्ड को आप लोग सीख लीजिए। आप लोग कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एक स्मार्ट जॉब आप लोगों को मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मेरा है कि सर आप गारंटी दे रहे हैं, सीखिए तो एटलीस्ट उसको सीखिए, पहले सीख के करना स्टार्ट करिए। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से डरिए मत, डर के कहां जाइएगा, डर के नीचे गिरिएगा। आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्ड को सीखिए। कॉलेज में किताब पढ़ करके आप लोग इंडस्ट्रीज में जाकर के क्या करेंगे, किताब से काम थोड़ी ना करेंगे। काम आपको करना होगा ऐसे टूल्स पे करना होगा, ऐसे इक्विपमेंट पे करना होगा, ऐसे चीजों पे करना होगा। जब ऐसी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो ये बताइए कि कैसे आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे या फिर आगे बढ़ा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जितने भी स्टूडेंट हैं खासतौर से यूपी और बिहार के, वो किताब तो पढ़ें, अपना सिलेबस पढ़ें, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे नंबर से पास करें और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, बट इस स्किल्ड को साथ में लेके चलें। मुझे नहीं पता कि 10% गवर्नमेंट जॉब में आपका क्या स्टेटस रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन अगर पास होते हैं तो सरकारी जॉब आपको मिलेगा, और अगर नहीं होते हैं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपको गिरने नहीं देगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपके कैरियर को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते ही रहेगा। और इस चीज को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखने के बाद जब आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्लेटफॉर्म पे जॉब करेंगे तो आने वाला समय आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर लेके जाएगा। हो सकता है एआई में घुस जाए, लेकिन एआई में आप तब में घुसेंगे जब आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक्स को या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो कॉन्सेप्ट को देखिए। आप किसी भी तरह डायरेक्ट पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, चलना तो आपको स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। तो जब आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो डिप्लोमा किया, बीटेक किया, उसके बाद आप लोग बीच में जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना होगा, तभी तो पहाड़ पे जाएंगे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट मैं ज्यादा इस तरीके का कम्युनिकेशन अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिखाना चाहता हूँ। आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखने के बाद फिर मेरे साथ कन्वर्सेशन करिए, कम्युनिकेशन करिए कि सर
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हमने सीख लिया। अब बताइए अब हम लोगों को कैसे क्या क्या ABCD XYZ जो भी आगे की चीजें हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ सिखाया नहीं और मैं आप लोगों को लगूं इस तरीके का कम्युनिकेशन करके गाइड करने, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत बन जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं गलत नहीं बनना चाह रहा, ना गलत गाइडलाइन आपको करना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियो से सीखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कंफ्यूजन बनता है, तो SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, नंबर है उस पर मैसेज करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे SMS करिए। डियर स्टूडेंट, मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना, इस मेहनत का सबसे बड़ा श्रेय या सबसे ज्यादा जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि मैं यूपी बिहार के स्टूडेंट को, जब मैं कभी जॉब में था तो उनके कागज को फाड़ के फेंकते हुए, और उनका जो जॉब था, उनको जो मिलना चाहिए जॉब, क्यों नहीं मिल पा रहा था, वो कारण बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्किल नहीं सीखते हो, आप लोग आगे की चीजों को नहीं समझते हो, एडवांस के प्लेटफॉर्म पे नहीं चलना चाहते हो। डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरा साथ दो। एडवांस की बात बाद में करेंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पहले सीखो। गारंटी है कि 2 साल तो जॉब करेंगे ही आप लोग, लेकिन 2 साल के बाद जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जहां लेके जाएगा आप लोगों को ना, आप लोग भी कहेंगे कि वाकई में, देखिए कहना कुछ नहीं है, आपके लिए ही है, चीजों को समझना बस नहीं था, वो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए हम लोग इंडस्ट्रियल में बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। मैं प्रोडक्शन में भी जॉब किया हूँ, और प्रोडक्शन में जॉब करते करते, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक करके मैं भी गया था जॉब करने, तो मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे ये सब चीजों को, जो इंजीनियर्स थे मुझे दिखते थे, तो मैं उनके साथ हमेशा लगा रहता था, सर ये क्या है, इसमें कैसे हम लोग घुस सकते हैं। डिप्लोमा तो मैंने भी किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, बीटेक तो मैंने भी किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, क्योंकि मैं वर्किंग बीटेक किया था। डिप्लोमा करने के बाद जॉब में घुस गया, और उसके बाद फिर मैं अपना बीटेक करता गया, और मतलब जॉब करता गया और बीटेक करता गया, अपना पेपर देने जाता था, जो भी है किसी तरह बीटेक मैंने कर लिया। तो प्रोफेशनल के लिए तो बीटेक करना ही पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन अगर डिप्लोमा करके जॉब आपको जल्दी चाहिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि डिप्लोमा करिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को सीखिए, और इंडस्ट्री में जाकर के अपने करियर को ग्रोथ करिए। देखिए, बड़ी बड़ी बात करना सबके बस की बात है, सब कर सकता है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी चीजों के साथ बड़ा बात करना, इस तरीके के मूवमेंट में अगर आप लोग आ जाइएगा, तो जो मेरा सपना है ना यूपी बिहार के स्टूडेंट को आगे बढ़ने और बढ़ते हुए देखने का, देखिए हम लोग तो बढ़ के वापस आ गए, जो करना था कर चुके। मेरा जो मकसद है ना, वो यही है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं यूपी बिहार से, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को जान जाएं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्पेसिफिक को या फिर उसके प्लेटफॉर्म पे चलना सीख जाएं। बहुत ग्रोथ होगा, बहुत ग्रोथ होगा। जो चीजें हम लोग बाहर के स्टूडेंट को देखते हैं या फिर इंजीनियर्स को देखते हैं, शायद वो चीज अब हम अपने अंदर देखना स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जो आज का टॉपिक था थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, बट कोई बात नहीं, मोटिवेशनल को आप लोग छांट के अलग कर दीजिएगा, कुछ समझना होगा तो समझ लीजिएगा। आप लोगों का जो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इनपुट और आउटपुट को समरी करना। इनपुट मेरा पुश बटन था और सेंसर था। नेक्स्ट, आउटपुट मेरा रिले और कॉन्टेक्टर था। इनपुट हम प्रेस करेंगे, सिग्नल आएगा हमारे कॉन्टेक्टर और रिले पे, और यहां से जो सिग्नल मिलेगा हमको, हम आउटपुट पे भेज करके उसको कंट्रोल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकली मैं अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा, धीरे धीरे बातों को समझा रहा हूं, पहले चीजों को दिखा करके। तो अभी मैं एक स्क्रीन दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, उस स्क्रीन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। इनपुट और आउटपुट को मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है, और उनके उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसका नाम इनपुट आउटपुट में मैंने दिखाया है। डियर स्टूडेंट, ये रहा मेरा स्क्रीन, जो कि इनपुट और आउटपुट को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरा पुश बटन है और ये मेरा सेंसर है, इनपुट, ठीक है। ये रहा मेरा रिले आउटपुट, कॉन्टेक्टर आउटपुट और इंडिकेशन लैंप आउटपुट। एक छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, मैंने पुश बटन में सिर्फ एनसी को ही ले रखा है,
उसका मैंने एनओ का नहीं लिया है, कोई बात नहीं, एनसी या एनओ कोई किसी दोनों में से एक कोई आप लोग देख लीजिए। और इधर सेंसर देखिए, ये इनपुट दो ही नहीं है, इनपुट मैं बारी बारी से बहुत इनपुट को दिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले इसको समझ ले, इसको सीख ले, फिर तो खुद ब खुद हमको पकड़ में आ जाएगा कि हमारा इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है और आउटपुट डिवाइस कैसे डिसाइड कर लेंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, जो कि मैं इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इधर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वायरी है या फिर कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस पे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए और मेरे से बात करिए, पूछिए। मैं आप लोगों को जो भी इसका कंफ्यूजन होगा क्लियर कराऊंगा। आरएलसी घर बैठे आप लोगों को मैं किताब से कॉपी से समझा सकता हूं, बट थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल वायरिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल वायरिंग करने से जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, जो कंफ्यूजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा और आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जो सबसे बड़ा महायुद्ध होता है आरएलसी, वो समझना स्टार्ट कर देंगे, या फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको क्लियर करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट में मैं ये एक चीज और बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए मेरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो प्रॉब्लम है आपका मेरे चैनल के चैट ग्रुप में जाकर के एसएमएस या व्हाट्सएप करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके या उसका प्रॉब्लम हैंड टू हैंड वहीं पे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इनपुट और आउटपुट समरी और कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मैंने मोटिवेट किया। थैंक यू।